सभी जन को राम राम जी। I am Megha Mishra and you are watching me at my channel CBSE Updates, where I give you all the notification updates of CBSE at the earliest. So let us talk about today's update. हमारी जो आज की अपडेट है वो होने वाली है CBSE के बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और अलग अलग तरीके की जो क्वेरीज हैं वो आप CBSE को उनकी मेल पर भेज रहे हैं, जिसका धीरे धीरे करके रिप्लाई भी वेबसाइट पर अपलोड हुआ जा रहा है। तो चलिए आज की इस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होने वाली है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो किस तरीके से किया जाना है, इसके बारे में ये एक जो सर्कुलर है इसको जारी किया गया है ऑन द CBSE वेबसाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, सभी प्रिंसिपल्स को, सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को ये जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोगों को किस तरीके से बच्चों को बैठाना है, कैसा उनका सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर आपका होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बी डन एज पर सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय द स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए आपका एक क्लास है, तो एक क्लास के अंदर आप हिंदी ए, जिन बच्चों ने लैंग्वेज 1 में हिंदी को लिया है उनको आप साथ में एक साथ बिठाइए। आपको ऐसे नहीं करना है कि एक क्लास में आपने हिंदी ए के बच्चे बिठा दिए, आधे बच्चे बिठा दिए, और दूसरी क्लास में हिंदी ए के आधे बच्चे बिठा दिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक ही क्लास के अंदर हिंदी ए के सभी बच्चों को बिठाना है अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर्स। ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है हिंदी ए स्टूडेंट्स बी अलॉटेड सीट्स टुगेदर एंड लाइकवाइज हिंदी बी स्टूडेंट्स बी अलॉटेड सीट्स टुगेदर। ठीक है, आपको एक साथ उनको बिठाना है। चाहे तो उनकी जो डेस्क है उनमें आप थोड़ा सा गैप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट अपना जो है अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि स्टूडेंट्स ऑफर्ड हिंदी ए बी गिवन द क्वेश्चन पेपर ऑफ हिंदी है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत ये है कि हिंदी ए वाले बच्चों को हिंदी बी वाला पेपर नहीं दिया जाएगा। अगर बच्चा हिंदी ए से है तो हिंदी एक सेट का ही उसको पेपर दिया जाएगा। ठीक है, और हिंदी बी वालों को हिंदी बी का पेपर दिया जाएगा। नो मिस्टेक शुड बी डन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर्स। क्वेश्चन पेपर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कोई भी ऐसा नहीं मिस्टेक करना है जिससे कि बच्चों का कोई भी नुकसान हो या उनका पेपर खराब हो जाए। थर्ड पॉइंट कहता है कि आफ्टर एग्जामिनेशन इज ओवर, जैसे ही आपका एग्जामिनेशन ओवर हो जाता है, आंसर बुक्स को आपको अलग अलग सेपरेट पैक करना है। हिंदी ए वालों की अलग और हिंदी बी वालों की अलग। तो यहाँ पर आपकी जो है आंसर शीट्स की पैकिंग भी हो गई। फोर्थ वाला पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड ऑफ द स्टूडेंट्स आर फाइनल। जो भी उनके एडमिट कार्ड पर जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं वो फाइनल है, एंड दे शुड बी ओनली अलाउड टू अपीयर इन द सेम सब्जेक्ट। जो भी उनके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है वो बच्चे सिर्फ उसी का पेपर देंगे। अगर वो बोलते हैं कि हमें सब्जेक्ट को चेंज करना है पेपर वाले दिन आकर, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, तो भाई ये था हमारा आज का CBSE का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्कुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स के, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर सुपरिटेंडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी CBSE से रिलेटेड सारी अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी।